जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति नारद शिवा समेत शंभु सुख सारद चरण बंदी बिनमो सब काहू देहु राम पद नेह निबाहु बंधौ राम लखन बय देही जे तुलसी के परम स्नेही जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, संतों का कहना है कि भगवान भाव के भूखे हैं। गणिकायोर व्याधय जा मिलके कब कौन चरित्र महान रहे। सकुबरी कब थी बड़ी रूपवती और सुदामा कहाँ धनवान रहे। गजगीध ने कौन सा वेद पढ़ा और निषाद कहाँ कुलवान रहे। महिमा यह श्याम की भक्ति की है बस भाव के ही भगवान रहे। बस भाव के ही भगवान रहे। तो सज्जनों, यदि हमारा भाव शुद्ध हो जाए तो भगवान हमें मिल जाएंगे, पक्की बात है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो भाव शुद्ध होने में ही सारी कठिनाई है सज्जनों। भाव शुद्ध होना बिल्कुल कठिन है नहीं, परंतु हमने उसे बना रखा है। हमें भय लगता है। विचार करें कि भाव शुद्ध करने में क्या गड़बड़ी है। भाई हमारा भाव अशुद्ध है, दूषित है, हमारी विचारधारा दूषित है, तो हम उसको शास्त्रों में पढ़ करके भक्तों के चरित्र से उनके भाव को ले करके हम अपने भाव को धीरे धीरे शुद्ध करते रहें। तो ये तो सीधा सा सरल सा उपाय है। सत्संग सुनना और उसको अमल करना, उस पर विचार करना। मतलब कुल मिलाकर के हम विचारधारा अपनी शुद्ध रखें। प्रभु की प्राप्ति तुलसीदास जी ने कहा भी है कि कठिन है क्योंकि हमारा भाव अशुद्ध है और घोर कलयुग चल रहा है कि कल केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन मन मीना। जीवों का जो मन है वो पाप रूपी समंदर में मछली बना हुआ है। तो इसलिए कहा कि कल युग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावहि भव था। इस संसार रूपी सागर की जो गहराई है उसकी था जीव पा लेगा। भगवान का नाम जप, भगवान के गुण लीला तत्व रहस्य को जानना, समझना और धारण करना, यही श्री गोसाई जी ने कहा। अपने लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। मैं भगवान का गुणगान करना चाहता हूँ
परंतु हमारी बुद्धि क्या है, बहुत छोटी है। लघुमति मोरी चरित अवगाहा। भगवान का जो चरित्र है वो बहुत विशाल है, अगाध समंदर है, और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझन एको, कुछ सूझता नहीं, सूझन एको अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। हमारा जो मनोरथ है, हमारी जो अभिलाषा है वो बहुत बड़ी है, मनोरथ राजा है, और जो बुद्धि है, मन की जो बुद्धि है, मन मति रंक, वो भिखारी है, गरीब है। मन मति रंक और मनोरथ राऊ। अब किसके बल पर हम ये करें? ये शुद्ध विशुद्ध कार्य हम किसके बल पर करें? संतों के बल पर करें, भगवत कृपा के बल पर करें। हम घर में बैठे बैठे यदि हमारी अभिलाषा उत्तम हो जाए, हमारी चाह उत्तम हो जाए, देखिए जो गलत चाह है उसे भगवान साथ नहीं देते। जैसे नारद विवाह करना चाहते थे, प्रभु उनको विवाह नहीं करने दिया, और यही कहा, जैसे नारद जी ने कहा कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। तो अब हित वाली बात आ गई। मन में तो विवाह करने की इच्छा है, परंतु हित की बात कर रहे हैं, तो प्रभु तो हित करेंगे ना आपका। भाई हम चाहते संसार है, और संसार में सुख है नहीं, तो सांसारिक सुखों को भगवान हमको न दे करके हमारे मन को अनंत सुख की तरफ ले चलते हैं, कि जहाँ सुख है, जहाँ भगवान का नाम है, जहाँ भगवान की गुण लीला तत्व रहस्य। क्यों? कारण देखो सज्जनों, धर्म का फल है सुख और शांति, अधर्म का फल है दुख और अशांति। सीधी सीधी सरल सी बात हम आपको बता रहे हैं कि धर्म का फल है सुख और शांति, अधर्म का फल है दुख और अशांति। अब धर्म कैसे बढ़ेगा? लोग सोचते हैं कि भगवत चिंतन से कैसे सुख मिल जाएगा। अरे राम राम, ऐसा नहीं है। भगवत चिंतन से हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो धर्म में प्रवृत्ति होगी, हमारी धर्म में प्रवृत्ति होगी। तो जब हमसे धर्म होगा, जब हम जानेंगे कि यह करना है, यह नहीं करना है, विधि निषेध में कलिमल हरनी। तो विधि और निषेध यानी यह करना, यह नहीं करना है। तो जब यह सब जानेंगे और फिर सोचेंगे कि अब अच्छा कैसे करें, अच्छा आप नहीं कर पाएंगे। देखिए हनुमान जी भक्ति की खोज में लंका जा रहे थे, तो वो कर क्या रहे थे? बार बार रघुबीर सम्हारी, तरके उपवन तनय बल भारी। तो हनुमान जी बार बार प्रभु को अपने भीतर संभाल रहे हैं, भक्ति की खोज में जा रहे हैं। भक्ति सीता है, भक्ति की खोज में जा रहे हैं, परंतु बार बार रघुबीर सम्हारी, तो हृदय में संभाल रहे हैं। तो सज्जनों, हम भी भक्ति की खोज में जाना चाहते हैं, या भक्ति को खोजना चाहते हैं, या भक्ति को पाना चाहते हैं, तो हमें बार बार प्रभु को ही संभालना पड़ेगा। प्रभु को नहीं संभालेंगे तो भक्ति नहीं प्राप्त होगी। भगवान की भक्ति करनी है, चलो भगवान की भक्ति को एक किनारे कर देते हैं, सांसारिक सुख की बात है। तो संसार का सुख कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? हमारे पास धर्म नहीं है। सबसे पहले हमारे विचार जो कुत्सित होते हैं, विचार बिगड़ गया, वाणी बिगड़ गई, अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। पहले हमारा विचार बिगड़ता है। आँख से जब कुछ देखते हैं तो उसको पाने की लालसा होती है। अब क्या है कि वो वस्तु हमारे लिए हितकर है या हितकर नहीं है। तो यहाँ हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु का नाम जप करेंगे, प्रभु से उस वस्तु की याचना करेंगे, और फिर कहेंगे कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी। प्रभु आप तो सब जानने वाले हैं, अब वही करो जिसमें हमारा परम कल्याण हो। तो प्रभु फिर वही करते हैं जिसमें हमारा परम कल्याण है। सांसारिक सुख की कामना दुखदायक है,
सांसारिक सुख दुखदाई नहीं है, सांसारिक सुख की बात नहीं है, बात है कामना, और कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध, और क्रोध की उत्पत्ति होने पर मूढ़ भाव, और मूढ़ भाव से जीव अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। ये होता है। इसलिए कामना प्रभु की करो, कामना प्रभु की करो। बाकी के जितने सुख हैं वो तो तुम्हारी झोली में जबरदस्ती आ जाएंगे, क्योंकि जैसे आप प्रभु की याद में बैठोगे वैसे धर्म होने लगेगा, दिमाग बुद्धि में आपके धर्म बैठ जाएगा, और जब विचारों में धर्म आ जाएगा तो फिर हमारे कार्य में भी वही धर्म चल पड़ेगा, हम धार्मिक कार्य भी करने लगेंगे। सबसे बड़ा धार्मिक कार्य क्या है? अपने घर में सुखपूर्वक भगवत भजन करना, इससे बड़ा धर्म और कोई है नहीं। और यथोचित सबकी सेवा करना, जितना हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य है, तन मन धन से सबकी सेवा करना। बस जो भी सामने आ जाए, अमीर गरीब जरूरतमंद, घर में बाहर कहीं भी, जिधर हम जाते हैं धर्म करने के लिए भी कहीं बहुत जरूरी नहीं बाहर ही निकलो, पहले धर्म हमारे बुद्धि में प्रवेश करता है। हमारे दरवाजे कोई याचक आया है, हमारे पास अधिक धन नहीं है, कोई बात नहीं, जितना है उतना तो हम दे सकते हैं ना। भगवान को तो पता है कि हमारे पास कितना धन है और हम कितना दे सकते हैं। तो सज्जनों, जितना आपकी शक्ति और सामर्थ्य है, मीठी वाणी से बोलना, जो कुछ आपके पास है उसको, जो मांगने आया है आप जितना दे सकते हो उसको दे दो। नहीं कुछ दे सकते हो तो एक गिलास पानी पिला दो, उससे प्यार से बोल दो, बस कोई बात नहीं है। जबरदस्ती आपसे कोई नहीं करता। तो सज्जनों, धर्म को कैसे बताएं कि धर्म क्या है? धर्म पहले बुद्धि में तो प्रवेश करे, पहले परोपकार की भावना तो हो, फिर तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहाँ हमें कितना कैसे धर्म करना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें आलसी नहीं होना है, सबसे पहले तो हमें अपने जीव को कंट्रोल में करना है। ये सब चीज़ें हैं, साधना की पद्धतियाँ हैं सज्जनों। परंतु होता क्या है कि भगवत भजन में सब भूल जाता है। सीधी सीधी बात है, यदि हम भजन करने लग जाएंगे तो भगवान की कृपा ही हमसे सब कुछ करा लेगी, क्योंकि हमारी उत्तम चाह है, हमारी चाह उत्तम है। हमें प्रभु से मांगना चाहिए, परंतु प्रभु से यह भी कह देना चाहिए कि प्रभु आप, हमने आपसे मांगा है, परंतु आप तो आप हमें वही दें जिससे हमारा परम कल्याण हो। तो जो परम कल्याण का मार्ग है वो शुद्ध बुद्धि ही है, शुद्ध विचारधारा ही है, जो सत्संग से सुधरती है, जो शास्त्रों से को पढ़ने से सुधरती है, जो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से सुधरती है। सज्जनों, भगवत भजन धार्मिक शब्दों को पढ़ना, भगवत भजन धार्मिक शब्दों को पढ़ना, और भगवान के ही आश्रित रहना सदा सर्वदा। कोई भी कार्य आपको करना है, जैसे हनुमान जी अपने आप भीतर प्रभु को संभाल रहे हैं, बार बार रघुवीर संभारी तर के उपवन तनय बल भारी। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि सूझ न ये को अंग उपाऊ, एक भी कुछ समझ नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। मन मति रंक मनोरथ राव, बुद्धि तो रंक है और मनोरथ राजा है। अब यहाँ हुआ क्या? रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी ने, किसके बल पर लिखा? भगवान के बल पर लिखा, प्रभु की शक्ति से लिखा। इसीलिए तो अंत तक कहीं कहीं जरा सा भी अभिमान दिखा हो तुलसीदास जी में तो बताओ, वो अपने आप को कर्ता धर्ता मानते ही नहीं, अपने आप को कर्ता धर्ता मानते ही नहीं। वह तो हर समय क्या बोलते हैं, जब अहिल्या का उद्धार प्रभु ने किया सज्जनों, अहिल्या का उद्धार जब प्रभु ने किया तो अहिल्या ने हाथ जोड़ करके प्रभु से क्या मांगा? बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। क्या मांगा कि हे प्रभु मेरी प्रार्थना है, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, मेरी जो बुद्धि है ना वो भोली है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। नाथ न मांगो बर आना, हे प्रभु मैं कोई दूसरा वरदान नहीं मांगती। क्या मांगा?
पद कमल परागा, आपके चरण कमलों में जो प्रेम रूपी पराग है, पद कमल परागा रस अनुरागा, उन चरण कमलों में क्या है? प्रेम रूपी पराग है, रस अनुरागा, प्रेम रूपी रस है, अनुराग रूपी रस है। मम मन मधुप करे पाना, उस प्रेम रूपी पराग को मेरा मन रूपी भौरा उसका पान करे। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जो अति मन भावा सोबरु पावा, गयपति लोक आनंद भरी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रही है। जो अति मन भावा सोबरु पावा, गयपति लोक आनंद भरी। आनंद में भरी हुई अपने पति लोग गौतम के साथ चली गई। तो सज्जनों, वहां पर श्री गोसाई जी लिखते हैं कि यस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। देखिए, अकारण ही प्रभु कृपा करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। ये जो संसार का जंजाल है, इसमें हमारा शरीर तो रहेगा सज्जनों, परंतु हमारा मन इसको त्याग देगा। क्यों? अब हमको क्या मिल गया है? पायो नाम चारु चिंतामणि, सुंदर चिंतामणि मिल गई है। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। अब लो नसानी अब न नसई हो। और क्या कहा कि श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी। भगवान का जो स्वरूप है, श्याम रूप सुचि, प्रभु का जो पवित्र स्वरूप है वो कसौटी है। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब लो नसानी राम कृपा भव निसासिरानी। संसार रूपी रात्रि अब समाप्त हो गई। अब तो ज्ञान का जो सूर्य है वो उदय हो गया। राम कृपा भव निसासिरानी, जागे फिर न डसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब अभी तक तो हम लोग नशे में थे, पर प्रभु की कृपा से हृदय में उजाला हुआ है, नारायण की कृपा से ज्ञान का प्रकाश हुआ है। तो सज्जनों, इस ज्ञान के प्रकाश में हम नारायण का दर्शन करें, नारायण की कथा सुनें, नारायण के नाम का जप करें। बस यही हमारी जीत है। और संसार का चिंतन, ये हमारी हार है। यही हमारी हार है। यदि हम संसार का चिंतन करते हैं तो हम हार गए, और यदि हमको प्रभु याद आ गए तो हम संसार में जीत गए। क्योंकि राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। जय श्री राम।